देखो, आज क्लास 9th का हम लोग सबसे इजी टॉपिक पढ़ रहे हैं, हेरोन्स फॉर्मूला, है ना। चैप्टर 12 है। हेरोन्स फॉर्मूला कुछ नहीं है। देखो, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना आता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर हमारे पास ए बी सी एक ट्रायंगल है और इसको मान लेते हैं ये इसका हाइट है, परपेंडिकुलर, है ना, हाइट बोलते हैं। तो हाँ, और ये बेस है, तो हम लोग इसका एरिया हाफ इंटू ए डी या बी सी, बेस इंटू हाइट लिखते थे, इसका एरिया, है ना। अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला था। अगर ये साइड ए है तो इसका एरिया होता था √3/4 a², है ना, समझ रहे हो। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें मान लेते हैं ये दोनों साइड ए है और बेस बी है, तो इसका एरिया होता है एरिया इक्वल टू 1/2, बेस तो बी ही है, और इसका हाइट निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम लोग हाइट निकाल सकते हैं, a² - b²/4। ठीक है, देखो ये वाला ये हाइट है ना, तो अगर मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल देखूँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये a है, ये b/2 है, तो ये निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, a² - b/2 का होल स्क्वायर का रूट ओवर करेंगे ना इसका, ये अगर निकालना है तो ये हाइट आ रहा है समझ में कि नहीं समझे, पाइथागोरस थ्योरम। तो b²/4, तो ये वाला हाइट है, समझ पा रहे हो, ये वाला ही ये हाइट है। इसको छोड़ के और एक फॉर्मूला बनाया गया, अगर हमें कोई भी साइड नहीं पता, मतलब ये कोई भी ऐसे स्केलन ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। देखो ए बी सी अगर अलग अलग साइड है, ये एक स्केलन ट्रायंगल है, इसके लिए हेरोन्स फॉर्मूला बनाया गया। हेरोन्स फॉर्मूला में सबसे पहले आता है एस होता है सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर जानते हो ना, पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी होगा पेरीमीटर, है ना। और सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा, तो /2। क्लियर हुए। अब एरिया निकालने का फॉर्मूला, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इक्वल टू, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, एस इंटू एस माइनस पहला साइड, एस माइनस दूसरा साइड, एस माइनस तीसरा साइड। अरे समझ में, ये फॉर्मूला है। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें तीनों साइड दिया हुआ है और बोला इसका एरिया निकाल दो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इनमें से किसी को भी ए मानेंगे। ए इक्वल टू 40 मान लो, बी इक्वल टू 24 मान लो, और सी इक्वल टू 32 मान लो। आ रहा है समझ में। फिर हमारा काम क्या है, एस निकालना है। एस ए प्लस बी प्लस सी/2, 40 + 24 + 32/2, ये हो जाएगा 96, है ना, 96 हो रहा है, 96/2 दैट इज इक्वल टू 48। क्लियर हुए यहाँ तक, समझ में आ रहा है। अब हमें निकालना है एरिया। एरिया का फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला 2-3 बार लिखो, याद हो जाएगा। एस माइनस पहला साइड, एस माइनस दूसरा साइड, एस माइनस तीसरा साइड। हम लोग ए बी सी लिए हैं साइड को, इसलिए ए बी सी लिख रहे हैं। तो एस क्या है, 48 निकला, 48 माइनस 40, 48 माइनस 24, और 48 माइनस 32। अब इसको माइनस करवा दो, 48 इंटू 8 इंटू 24 इंटू 32 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 16। ठीक है, अब सुनो, अब हम लोग ना ऐसे तोड़ेंगे जैसे प्राइम फैक्टर कर दें इसका, और ऐसे दो देखो। अब मैं ना और एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पर देखो 2 इंटू 24 हो जाएगा, ये यहाँ पर ऑलरेडी 24 है, ये 8, ये 24 को मैं 24 रहने देता हूँ, तो पेयर बनाना है मुझे। कैसे भी बना सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन करके कर सकते हैं, ऐसे भी पेयर बना सकते हैं। और 16 को मैं 8 इंटू 2 लिख सकता हूँ क्या, ये भी पेयर बन गया देखो। तो अब जो भी पेयर में होते हैं वो बाहर आते हैं, मतलब याद है ना तुमको, 2 इंटू 2 अगर इसमें रूट के अंदर है तो हमारा एक ही 2 बाहर आता है। ये एक जेल है जिससे बाहर आने के लिए पेयर में आना पड़ता है। तो 2 2 है तो एक 2 बाहर, 2 8 हैं, एक 8 है बाहर, 2 24 है, इसमें से एक 24 बाहर। अब इंटू कराओ, 48 8 या 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में, कितना इजी है। एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है जिसके 2 साइड दिया है, कुछ भी लिख लो तुम्हारा मन, PQR ले लो। एग्जाम्पल में दिया है ये 8 सेंटीमीटर और ये 11 सेंटीमीटर, और इसका पेरीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग ए को मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर,
बी को मान लेते हैं 11 सेंटीमीटर, और हमें पेरीमीटर पता है, पेरीमीटर इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। तो हम लोग सी निकाल सकते हैं क्या, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी ही होता है पेरीमीटर, ये पता है ना। तो ए हमें पता है 8, 11 प्लस सी इक्वल टू पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना है 32, तो सी कितना हो जाएगा वो बाय 2 30। होगा। अब इसको इससे 19 माइनस हो गया, 11 प्लस 8 19, ये हो गया 13। आ रहा है समझ में। तो ये तीसरा सेट हमें मिल गया 13। अब तो ईजी है। अब सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर बाई 2, पेरीमीटर तो दिया हुआ है 32, प्लस कर लो यार, इन तीनों को भी प्लस करोगे तो 32 ही होने वाला है, डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। आ रहा है समझ में। अब तो एरिया ईजी है, एरिया का फॉर्मूला एस इंटू एस माइनस पहला साइड दूसरा साइड एस माइनस तीसरा साइड, है ना। तो एस कितना है 16, 16 माइनस 8, 16 माइनस 11, 16 माइनस 13 का होल रूट। आ रहा है समझ में। 16, ये 8, ये माइनस करने से 5, ये माइनस करने से 3, इसका रूट। अब इसको तोड़ो, ये 2 इंटू 8 है, ये 8 है, ये 5 है और 3 है। अब फंस गए क्योंकि इसमें पेयर खाली 8 का है, तो 8 बाहर आएगा, बाकी बेचारे जेल में। 2 इंटू 5 इंटू 3, तो ये हो गया 8 इंटू 30। आ रहा है समझ में, रूट 30। अब रूट 30 का वैल्यू तुम निकाल सकते हो। पेयर नहीं होगा। कोई कोई रूट 30 का वैल्यू भी निकालने आता है तुम्हें, तो निकाल देना। देखो रूट 30 कैसे निकालते हैं, 30.0000 लिख देना। अब इसको रूट निकालेंगे, इसको पेयर बनाओ, इसको पेयर बनाओ, इसको पेयर बनाओ। 5 5 ज़ा 25, तुमको पता है ना। 4 4 ज़ा 16, 6 6 ज़ा 36 हो जाए, जो यहाँ पर रहता है उसी से इंटू करवाते हैं, पता है ना। तो अगर तुमको नहीं पता है तो देखो 5 इंटू 5 करेंगे, या अगर मैं 6 लिख रहा हूँ तो 6 इंटू 6 36 हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। 4 इंटू 4 बहुत कम हो जाएगा, तो 5 इंटू 5 25। 5 इंटू 4 नहीं करना, 5 इंटू बोलेंगे बच्चे 5 इंटू 6 तो कर सकते हैं सर, 30 आ जाएगा, वैसे नहीं करते हैं, ठीक है। जो जिस 5 इंटू करोगे 5 इंटू 5, समझ पा रहे हो ना। यहाँ पर 6 6 ज़ा 36 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, नहीं लेंगे। तो 5 5 ज़ा 25 कितना आ रहा है 5। आ रहा है समझ में। माइनस करने से पॉइंट लगाओ, 2 जीरो आ जाएगा, और ये 5 को इसके साथ प्लस करते हैं 10। आ गया समझ में। अब हम लोग यहाँ पर देखो 5 लेंगे तो ये हो जाएगा 525, ज़्यादा हो जा रहा है तो मैं लूँगा 4, और 4 से ही इंटू करवाऊँगा। 4 से इंटू कराओ, 416। आ रहा है समझ में। अब इसको प्लस कर दो 108, इसको माइनस करो 84, और 2 जीरो आएंगे एक साथ, पॉइंट के बाद एक साथ 2 जीरो, जैसे डिवाइड में एक एक जीरो आता है ना पॉइंट के बाद, यहाँ पर 2 2 जीरो एक साथ आएंगे। समझ में आ रहा है। अब इसमें देखो मैं यहाँ पर अगर मैं 6 कर दूँ, 7 कर दूँ, 8 करने से भी चलेगा, तो 8 से इंटू करवा दो। 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 7 7 8, ये थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है तो 7 ले लो। आ रहा है समझ में, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो 7 ले लो। तो यहाँ पर आ गया 8 इंटू 5.47। अब इंटू करवा दो, करो 8 7 जा 6 32 7.43 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना में भी छोड़ने से चलेगा, और यहाँ तक करोगे भी तो अच्छी बात है, ठीक है। एग्ज़ाम्पल 2 देखो, एग्ज़ाम्पल 2 भी बहुत इजी है। एग्ज़ाम्पल 2 में तुमको एक ट्रायंगुलर फील्ड दिया हुआ है जिसमें बाउंड्री डालना है, क्वेश्चन में बोला है। ये इजी है, इसको मैं खाली ऐसे समझा दे रहा हूँ, तुम कर लेना। 120 मीटर एक, ये 120 मीटर ले लेते हैं, ये 50 मीटर है। अरे समझ में, ये 120 मीटर है, ये 50 मीटर है, और एक 80 मीटर है। अब इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा, ये तो इजीली कर लोगे। यहाँ पर ए बी सी है दिया हुआ है, एस निकाल देना है, हेरोस फॉर्म से कर देना है। आता है फिर से, और एक बार बता दूँ, और एक बार बता दो, रिपीट हो जाएगा। तो हमारे पास ए है 50, बी है 80 और सी है 120 मीटर। तो एस निकाल दोगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए कितना है 50 प्लस 80 प्लस 120 बाई 2। यहाँ से कितना हो गया 250 बाई 2, 125 मीटर। आ रहा है समझ में। एरिया का फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब यहाँ पर एस है 125
125 माइनस 50, 125 माइनस 80, 125 माइनस 120। आ रहा है समझ में? इसका होल रूट 125, ये कितना हो गया 75, ये कितना हो रहा है 45, ये 5 आ रहा। इसको 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकता हूँ क्या? 75 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 3। 45 को लिख सकते हैं 5 इंटू 3 इंटू 3 और 5। ये तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कुछ नहीं, देखो 45 को लिखना है तो ये 3 जा 15, 3 जा 5 आ रहा है समझ? 335, देखो 335 लिखा हो ना मैं, 335 45 को, 75 को 553 ऐसे निकाल लेना। अब गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 5 हैं, तो 3 ठो पेयर बनेंगे, एक ठो बेचारा जेल में रह जाएगा। अरे देखो ये एक पेयर, ये एक पेयर और ये दोनों मिलके एक पेयर, तो 3 ठो 5 बाहर जेल से और एक रह जाएगा अंदर। 3 कितना है? 3 ठो 3 है, तो 2 ठो 3 बाहर आएंगे, 2 ठो 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा और एक अंदर रह जाएगा, तो 3 इंटू 5 अंदर। अब इंटू कराओ, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125 375 है ना, और ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। आ गया समझ में? क्वेश्चन में बोला था इसमें बाउंड्री लगाना, तो यहाँ पर ऐसे मैं बाउंड्री लगाऊंगा, यहाँ पर बाउंड्री लगाऊंगा। और गेट के लिए उन्होंने क्या कहा, गेट में हम लोग 3 मीटर का गैप छोड़ देंगे, तो ये 3 मीटर दिया हुआ है। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर बाउंड्री लगाना है। बाउंड्री तो हमें पता है पेरीमीटर से हम लोग, पेरीमीटर कितना हो गया ऑफ पार्क कितना हो गया, पार्क दिया हुआ है, तो ये हो गया 250 दिया हुआ था, हम निकाले थे, देखो यहाँ पर 250 निकाले थे पेरीमीटर, तीनों को प्लस करके। अब उससे 3 मीटर हमें माइनस करना पड़ेगा जिसमें हम लोग को वायर लगाना है, तो वायर नीडेड है ना फॉर फेंसिंग इक्वल टू 250, क्योंकि 3 मीटर छोड़ना है तो 3 मीटर छोड़ दो, तो हो गया 247 मीटर। अब बोला है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 20 मीटर, तुम पढ़ना क्वेश्चन में 20 रुपया पर मीटर, तो कितना लगेगा कॉस्ट लगेगा, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना हो जाएगा 247 इंटू 20 रुपीज़ इक्वल टू 4940। आ रहा है समझ में? कितना रुपया लगेगा? क्लियर? एग्जाम्पल 3 और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 सेम है, तो हम लोग एग्जाम्पल 3 बता दे रहा हूँ, तुम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कर देना। तो मैं देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है पेरीमीटर सॉरी सेम टाइप के हैं, नंबर बदले हुए हैं, ठीक है। पेरीमीटर दिया है 300 मीटर और तुमको 3 साइड का रेशियो दिया हुआ है। एक दिया है 3, तुमको रेशियो दिया 3:5:7, तो एक बार के लिए ए को मान लो 3x, बी को मान लो 5x और सी को मान लो 7x। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिसेंटली 3-4 स्कूल में ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है। ये 3x है, ये 5x है और ये 7x है, ठीक है। अब बताओ मुझे, पेरीमीटर मुझे पता है और a प्लस बी प्लस सी ही पेरीमीटर होता है, तो 3x प्लस 5x प्लस 7x इक्वल टू 300, ये हो गया 15x इक्वल टू 300, x इक्वल टू 20। आ रहा है समझ में? अगर x 20 मीटर है तो a कितना हो जाएगा 3 इंटू 20 60 मीटर, b इक्वल टू 5 इंटू 20 100 मीटर, c इक्वल टू 7 इंटू 20 140 मीटर। अब तुमको s पता है, s इक्वल टू पेरीमीटर बाई 2, याद रखना पेरीमीटर बाई 2, a प्लस बी प्लस सी पेरीमीटर ही होता है ना। अरे पेरीमीटर क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, तो पेरीमीटर बाई 2 कर लो, 300 है ना, डायरेक्ट तो पता है पेरीमीटर बाई 2, फिर प्लस क्यों करना? आ रहा है ना समझ में? अब एरिया निकालना, हमारे पास सब कुछ हो गया। एरिया का फॉर्मूला s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी, अब तक तो याद हो चुका होगा सबसे। और ये ना सबसे बच्चे सोचते हैं, और ये ना गिफ्ट है, ये ना गिफ्ट है, तुमको गिफ्ट देने के लिए बनाया गया ये लेसन। और वो एनुअल में तो ये 5-6 मार्क का आएगा, तो 5-6 मार्क तुम्हारा गिफ्ट है, ले लेना। 150 इंटू 90 इंटू 50 इंटू 10। अब सुनो,
यहाँ पर 10 10 10 है, मैं 10 को 2 × 5 लिख सकता हूँ, पर मैं नहीं लिखूँगा, समझ रहे हो। अरे 150 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 3 × 50, 5 × 10। मैं 10 रहने देता हूँ क्योंकि मेरे पास 10 बहुत सारे आएंगे, ठीक है। तो मैं इसको लिखूँगा 3 × 5 × 10, आ रहा है समझ में। 90 को 3 × 3 × 10 लिखूँगा, और 50 को 5 × 10, और एक 10 है ऑलरेडी, आ रहा है समझ में। ये 150 को लिखा, ये 90 को लिखा, ये 50 को लिखा। अब मुझे बताओ यहाँ पर 10 1 2 3 4 है, तो 2 10 बाहर, 3 1 2 3 है, तो एक ही 3 बाहर आएगा, एक जेल में रहेगा। 5 5 एक 5 बाहर, तो खाली 3 अंदर रह गया, आ गया समझ में। तो ये हो जाएगा 1500√3 मीटर स्क्वायर, आ गया समझ में। चलो ठीक है, अब तुम एक्सरसाइज खुद से बनाने का कोशिश करो, डाउट होगा तो पूछ लेना।